हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो डे 3 में मैं आपको ये टूल्स नॉलेज देने वाला हूँ जो कि हेयर स्टाइलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ मशीनरी कौन सी यूज होनी है और कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना उन लोगों तक जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं। और मेरी प्री रिकॉर्डेड भी क्लास है, अगर इससे डीपली नॉलेज आपको चाहिए तो आप प्री रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज वीडियो में दिखाते हैं कौन सी मशीनरी कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले गाइस हमारा आता है ड्रायर, जो कि बालों को ड्राई करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ब्लो ड्रायर करने के लिए सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्ट लुक देने के लिए तो आपको पता ही है। इसके साथ जो हमारा नोजल मिलता है ये हमें मिलता है, इसके साथ दो नोजल मिलेंगे और इसका वाट जो है ये है 2200 वाट का, जो कि आप इससे कम लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 2000 से अपर ही लेना, जो कि प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आप नॉर्मली किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। पर्सनल मेरा फेवरेट है आइकॉनिक, बाकी आप मिस्टर बार्बर, हेक्टर और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। देन हमारा जो आता है ये मिस्टर बार्बर कंपनी का क्रिम्पिंग, जो कि बाउंस देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप इसकी प्लेट देख सकते हैं पास से, जो कि पतली प्लेट लेनी है। इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना है कि पतली प्लेट लेनी है, मोटी प्लेट वाली क्रिम्पिंग नहीं लेनी है। और इसमें टाइटेनियम प्लेट आपको जो लेनी है वो टाइटेनियम प्लेट की लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत फिनिशिंग के साथ क्रिम्पिंग आती है और बहुत प्रोफेशनल लगता है। हेयर स्टाइलिंग में आपको नीटनेस मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा मिस्टर बार्बर का, यहाँ पे जो हमारा आता है ये टेम्परेचर कंट्रोल का है और यहाँ पे एक पावर बटन होता है, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो एक बार 150, 170, 190, अगर बालों के हिसाब से आपको टेम्परेचर इसका सेट करना है। ठीक है, अगर इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो ये भी मिस्टर बार्बर का है। इसमें भी आपको आइकॉनिक, हेक्टर और बहुत से जो प्रोफेशनल ब्रांड है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो रेंज मैं किसी का नहीं बताऊंगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के रेंज पूछने के लिए। तो ये हमारा आता है आइकॉनिक की आयनिंग मशीन, जो कि आप इसकी प्लेट देख सकते हैं। इसकी जो प्लेट है वो सेरेमिक बेस्ड है, जिससे आपको आपके हेयर में जो शाइन आप देखते हैं, जब स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आप शाइन देखते हैं, वो इसी प्लेट की वजह से आता है। इससे आप कर्ल्स भी कर सकते हैं और जो सॉफ्ट लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं और बाउंसी लुक भी आता है, शाइन भी आता है। तो आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए, तो मेरा पर्सनल यूज़ है जो आइकॉनिक लेते हैं, लेकिन आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो अगर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बस प्लेट का ध्यान रखना है, आपको सेरेमिक प्लेट लेनी है और ये टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन जरूर हो, क्योंकि आप अपने हेयर हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सके। प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो आइकॉनिक ब्रांड है इसका। और आप यहाँ देख सकते हैं इसका पावर बटन है, पावर बटन के साथ साथ इसका टेम्परेचर प्लस माइनस करने के लिए इसमें भी जो आपको जो टेम्परेचर मिलता है 130, 150, 170, 190, 210, 230। ठीक है, इसमें भी आप बालों के हिसाब से इसका टेम्परेचर सेट करोगे। उसके बाद आता है हमारे टोंग मशीन, जो कि आप देख सकते हैं तीनों ब्रांड, ये तीनों अलग, मतलब दो अलग कंपनी के और एक अलग कंपनी का है, जो कि ये आइकॉनिक का है, ये एग्रो का है, ये एग्रो का है। ये नॉर्मल यूज़ के लिए होता है, ज़्यादा मैं ये यूज़ करता हूँ। ये मतलब ये 25 mm की है और इसमें भी आप पावर बटन देख सकते हैं और ये टेम्परेचर प्लस माइनस का है। ये 210 तक इसका टेम्परेचर जाता है। और ये डिस्प्ले जो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, तो इसमें 210 देख सकते हैं और ये 25 नंबर है। आप इसमें 19 भी ले सकते हैं, सारे इसमें अवेलेबल है आइकॉनिक में, जो कि आप ले सकते हैं। ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए इसलिए लेता हूँ, ये ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैं इसका आइकॉनिक लिया है। बाकी ये तो कम यूज़ होते हैं, इसलिए ये हमारा है 19 नंबर। अगर आपको मोटे कर्ल्स चाहिए तो जो नंबर है जैसे mm है वो आप बढ़ाते रहेंगे, और जो अगर पतले कर्ल्स चाहिए आपको रिंग वाले तो आप जो हमारा नंबर है वो कम करते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें भी ये सिंगल, इसमें मुझे पर्सनल यूज़ नहीं पसंद इसे, लेकिन ये लेना पड़ा क्योंकि कभी कभार यूज़ में आता ही है। ज़्यादा मैं ये यूज़ करता हूँ इसलिए टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसकी जो प्लेट है, ये जो रॉड है, ये भी आप देख सकते हैं छोटी है, इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसमें कम से कम हेयर कर्ल्स हो पाते हैं। तो ये 19 नंबर है, तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई सी भी आप मशीनरी यूज़ करेंगे तो आप इसका जो वायर है इसको 360 डिग्री घुमा सकते हैं। आप ऐसे कंपनी का वो लेना, अगर इसमें किसी कोई स्टे है, बिल्कुल फिक्स है, तो आप वो नहीं लें। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें भी देख सकते हैं, ये सारे जितने प्रोडक्ट है हमारे। और ये ड्रायर में कोई घुमाने का सिस्टम है नहीं, ये सिंगल साइड यूज़ होता है इसलिए। देन ये आप देख सकते हैं, ये मैगी कर्ल्स के लिए मैंने इसी कंपनी का, एग्रो कंपनी का जो रॉड है ये हमने ले रखा है। इसमें टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑन ऑफ है बस, और ये मैगी कर्ल्स के काम आता है।
तो ये बहुत कम ही यूज़ होता है और ये भी बहुत कम यूज़ होता है। ये सिर्फ फ्रंट में जो आप आजकल देखते होंगे इंस्टाग्राम पे कि जो मैसी लुक देने के लिए जो होता है वो 19 नंबर से ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैंने 19 नंबर इसलिए लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, यही है हमारी टूल्स नॉलेज। अब बस इतना ही अगर आपके पास टूल्स है, अगर ये आप नहीं भी ले रहे हैं तो 21 नंबर, अगर सिंगल रॉड लेनी है आपको, कोई सी भी सिंगल सारे काम हो जाए, तो आप 21 नंबर ले सकते हैं या 25 ले सकते हैं। तो इतनी मशीनरी अगर आपके पास, तो आप हेयर स्टाइलिंग में कोई सा भी अगर वर्क करना है आपको तो आप कर सकते हैं। तो गाइस, आपको टूल्स की नॉलेज कैसी लगी ये नीचे कमेंट कर देना। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको इनमें से चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर ऊपर दे दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको सेक्शन क्लिप और जितनी पिन्स यूज होती है वो सारी चीजें टूल्स नॉलेज में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सेक्शन क्लिप है उसमें कौन कौन सी सेक्शन क्लिप होती है। उसके बाद हम जो देखेंगे वो पिन्स देखेंगे, जुड़ा पिन, बॉब पिन, कौन कौन से पिन्स होते हैं, कितने वेरिएशन होते हैं उसमें, कौन से पिन कहाँ लॉक करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे और एंड तक देखना है आपको। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है सिल्वर क्लिप, जो कि हम नॉर्मल होल्ड के लिए लेते हैं। आप इसका ग्रिप देख सकते हैं, इससे लॉक करते हैं तो आप स्टेन आने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। देन इसके बाद जो हम अगर यूज़ करते हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड लॉक करना है तो हम ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप होता है, आप ये देख सकते हैं, होता दोनों सेम ही है लेकिन इसमें थोड़ा प्लास्टिक बेस्ड होता है और ये स्टील बेस्ड होता है। देन इसके बाद अगर हमें मोटा सेक्शन लॉक करना है, अगर आप जैसे कर्ल्स कर रहे हैं, आप नीचे से हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला आपने, उसके बाद जो पूरे हेयर को लॉक करता है वो करता है क्रोकोडाइल। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं लुक, ये क्रोकोडाइल की तरह होता है और ये पूरे सेक्शन को एक बार में होल्ड करता है, ऐसे पकड़ के और होल्ड कर देता है। तो इससे भी एक सिल्वर क्लिप जो होती है, वो छोटी सिल्वर क्लिप आती है, वो सिर्फ हमारे नॉर्मल सेक्शन जो हम अगर क्रिएटिविटी करते हैं उसको होल्ड करने के लिए होता है। और इसका जो यूज़ करते हैं फ्लावर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को सेव कर लेना और बार बार देखना। और इसके बाद पिन्स की नॉलेज है वो देने वाला हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हेयर स्टाइलिंग में। एक एक चीज़ बारीकी से पूरी वीडियो देखना। तो गाइज, हम आ चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे हेयर स्टाइलिंग के, जो कि पिनअप जिससे करते हैं, जिससे होल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें इसी पे टिकी हुई है और स्प्रे पे टिकी हुई है और आपके हाथों पे टिकी हुई है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए पूरे ये जो पूरी पिन्स है इनकी नॉलेज लेके आया हूँ, जो कि अब तक यूट्यूब पे मैंने देखा नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए जाना। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे बड़ी जूड़ा पिन, जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारा है 10 नंबर जूड़ा पिन। आप देख सकते हैं, कोई सेक्शन आपको होल्ड करना है और लॉक भी करना है, अगर ज़्यादा अंदर तक लॉक करना है तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बड़ी जूड़ा पिन है, 10 नंबर है इसका। इसका साइज़ जो है, और आपको साइज़ के डिफरेंस मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जब हम सारी पिन्स की नॉलेज ले लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इससे छोटी जूड़ा पिन है, जो ये आप देख सकते हैं इसका साइज़। अगर उससे कम सेक्शन को होल्ड करना है या लॉक करना है तो आप इससे लॉक कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा आता है, जितने भी स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं वो इन दोनों, अगर ये दोनों जूड़ा पिन नहीं भी रख रहे हैं तो चलेगा, आप ये जूड़ा पिन आपको कैरी करना ही करना है। ये हमारी, हम नॉर्मल लैंग्वेज में से बड़ी जूड़ा पिन कहते हैं हम इसे, और बड़ी यू पिन भी कहते हैं। कोई यू पिन कहता है, कोई जूड़ा पिन कहता है। तो ये आपको कैरी करना ही करना है। देन अगर ये कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको ये भी करना ही है, अगर छोटा सेक्शन लॉक कर रहे हैं उससे, तो आप इसको छोटी जूड़ा पिन को ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। देन अब मैं इसका साइज़ दिखाता हूँ आपको, इन चारों का साइज़ दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एक ये हो गया। देन आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम कैरी करते हैं वो ये वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ठीक है। देन हमारी जो सबसे छोटी जूड़ा पिन है उसका साइज़ देख सकते हैं। और इसके बाद हम आ जाएँ तो हम सीधा जो हमारे इनविजिबल पिन है, जो कि यू पिन के शेप में ही आती है और इनविजिबल रहती है। अगर किसी भी सेक्शन को आप अंदर लॉक करते हैं तो आप इसको अच्छे से इसे टिका सकते हैं। तो आप इसका भी साइज़ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सारी कैटेगरी के पिन्स है, पर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये जूड़ा पिन है। और इसके बाद जो अगर कैरी करना है तो आप ये कर सकते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर ये अवेलेबल नहीं होती है तो ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन अमेज़न पे कहीं भी मिल जाएगा आपको, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किसी भी कंपनी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं। इसकी नॉलेज आपको पूरी मिल गई हो तो हम इसे साइड करते हैं। देन हमारा जो आता है, ये आता है बड़ी बॉब पिन। जो बड़ी बॉब पिन है हमारी, ये बड़े सेक्शन लॉक करने के लिए, सेपरेट लॉक जिसे हम कहते हैं, वो लॉक करने के लिए बड़ी बॉब पिन है हमारी। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद जो हमारा आता है ये छोटी बॉब पिन, जो कि छोटे सेक्शन को लॉक करने के लिए होता है। आप इसका भी डिफरेंस दिखा दूँ मैं आपको। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, साइज़ में डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये दोनों कैरी करनी है आपको।
देन इसके बाद जो हमारा आता है ये बंजी, जो हम पोनी कहीं भी बनाते हैं, अगर आप इसको एक तरफ से डालेंगे उसमें पोनी करने के लिए और घुमा के अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये बनाने के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ इसमें इसी वीडियो में। जो ये हमारे 2 रबड़ बैंड लेनी है, ठीक है, इसको ओवरलैप करना है। आपको मैं सिंपल वे में सिखाता हूँ। इसके अंदर से इस वाले को निकालना है, ये देखो, ठीक है। आप इसे बार बार देख सकते हैं। देन हमें दोनों साइड बॉबिन से लॉक करना है इसे, और ये हमारी हो जाती है बंजी तैयार। तो आप इसे पोनी में यूज़ करते हुए देखा होगा आपने, मेरे को भी देखा होगा, और सारे हेयर स्टाइलिस्ट ज़्यादातर जो है वो इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा पोनी है वो कभी खुले ना, और जो पार्टी में कभी किसी का पार्टी या फंक्शन जो है हमारे क्लाइंट का वो ख़राब ना हो। तो इससे लॉक करना होता है। अगर आप सिर्फ रबड़ बैंड से होल्ड करते हैं तो वो टूटने कटने का डर होता है। तो ये तो हो गई हमारी पिन्स नॉलेज। तो गाइज इसके बाद जो आप अगर अपने पिन बॉक्स तैयार करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग 6 बॉक्स का ये डब्बा है, जो कि छोटी जूड़ा पिन, बड़ी जूड़ा पिन, बॉब पिन सारे इसमें अवेलेबल होंगी। रबड़ बैंड अलग अलग तरीके की होंगी जो। और इसके बाद जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, ये देने वाला हूँ रोलर की, जो कि आप साइज देख सकते हैं। ये थोड़ा पतले पतले अगर सेक्शन को लॉक करना है तो आप इस रोलर को लॉक करते हैं। अगर ज़्यादा बाउंस के लिए करना है और ज़्यादा उठाना है उस सेक्शन को, तो आप इस रोलर का इस्तेमाल करके ब्लो ड्रायर इफेक्ट जो देते हैं हम इसे नीट करके ब्लो ड्रायर करके लॉक कर देते हैं सेक्शन क्लिप से। तो आप देख सकते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से आपको कैरी क्या क्या करना है। अगर मैंने नॉर्मली आपको कैरी करना है और कहाँ अवेलेबल होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और जितनी भी पिन्स है वो भी अवेलेबल हो जाती है। और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इस और जो इसके बाद जो मशीनरी है, मशीनरी आपको आइकॉनिक की साइट पे मिल जाएगी, मिस्टर बार्बर की साइट पे मिल जाएगी। और ये जो एग्रो कंपनी है, ये आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप हमें चाहते हैं कि हम प्रोवाइड कराएं आपको, तो आप ऊपर नंबर दिए गए पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है हमारा डोनट, जो कि ये मीडियम साइज है और इसमें लार्ज भी आता है, स्मॉल भी आता है। और ये ब्लैक हेयर के लिए हमने ब्लैक ले रखा है। अगर आपको कलर हेयर मिलते हैं, ब्लॉन्ड हेयर मिलते हैं, तो ऐसे ही में ब्लॉन्ड हेयर में एक डोनट आता है, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। और मीडियम साइज लेके आपको इसको कट करके किसी भी साइज का बना सकते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में मेरी देखा होगा यूट्यूब पे। तो ये हमारा डोनट है। अब इसमें हम जूड़ा पिन से ये अच्छे से लॉक हो जाता है। तो गाइज इसके बाद जो हमारे आता है वो कॉम की नॉलेज आती है। तो सबसे पहले हमारा आता है वायर कॉम, जो कि आप देख सकते हैं स्टील कॉम है ये, और इसके पीछे स्टील लगा होता है, इसे हम वायर कॉम कहते हैं। स्पेशली ये कलर के उसमें यूज होती है और स्टाइलिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो स्टाइलिंग में यूज ना करें ये। इसके बाद जो हमारा आता है ये आता है हमारा टेलकॉम, जिसके पीछे ये देख रहे हो आप प्लास्टिक सा लगा हुआ है, टेलकॉम है। जो कि आप बिगिनर है तो टेलकॉम का यूज करें, वायर कॉम का यूज ना करें। इसके बाद जो हमारा आता है ये हमारा आता है टीजिंग कॉम, जो कि आप ये पीछे देख सकते हैं। ये स्टील की वायर लगी हुई है, ये सेक्शन नीट करने के लिए, अगर बैक कॉमिंग बाहर आ रही है तो रफ लुक के लिए नीट करने के लिए उसको इसमें टीजिंग के लिए काम आता है स्पेशली। देन उसके बाद जो हमारा आता है ये डिटेंगलिंग कॉम है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको इसे डिटेंगल करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। देन इसके बाद जो ये हमारा आता है इसमें होल्ड ग्रिप करने के लिए, डिटेंगलिंग करने के लिए, ये हमारा डिटेंगलिंग कॉम है। ये दोनों ही डिटेंगलिंग कॉम है। देन उसके बाद जो हमारा आता है पैडल ब्रश, इसको सेक्शन नीट करने के लिए बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि इसका यूज करते हैं। देन इसके बाद जो हमारा आता है ये हमारा आता है रोलर ब्रश, जो कि हमारे ब्लो ड्रायर में काम आता है। और इसमें 3 साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये हमारा मीडियम साइज है और इसमें स्मॉल भी आता है और लार्ज भी आता है। तो मोटे सेक्शन को बेसिकली करने के लिए हम लार्ज का इस्तेमाल करते हैं, और छोटे सेक्शन, कम सेक्शन को यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ज़्यादा बाउंस चाहिए तो हम बड़े का यूज करते हैं, और कम बाउंस चाहिए तो हम छोटे का यूज करते हैं। तो यही बेसिक नॉलेज है आपकी। और ये इसके बाद आता है हमारा ये वुडन स्टिक, जो कि आप देख सकते हैं इसमें भी 2 साइज प्रोवाइड होता है। आप इसमें 1 साइज, 2 साइज जितना मर्जी ले सकते हैं। और इसका साइज देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी सेक्शन पे काम कर रहे हैं उस टाइम, तो हम नॉर्मल यूज़ के लिए हम उसे होल्ड कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, और होल्ड करके हम उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो जैसे हम 3D निकालते हैं, लेयरिंग करते हैं, पफ लॉक करते हैं, हाफ लॉक करेंगे, तो इन सब चीज़ों में ये काम आता है। तो बेसिकली बन में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका, और ओपन हेयर में भी होता है, तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही है हमारी टूल्स नॉलेज, यही थी हमारी टूल्स नॉलेज। और जितनी भी हमारी कॉम नॉलेज, पिंस नॉलेज, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें क्लियर हो गई होगी। होपफुली आपकी क्लियर, जितने भी डाउट थे आप क्लियर हो गए होंगे। या कुछ भी डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी अगर टूल्स
प्रोवाइड कराना है आपको, तो आप ऊपर नंबर दिए गए पे व्हाट्सअप कॉलिंग सब कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसको शेयर कर देना ये वीडियो, और अगर किसी को नॉलेज भी चाहिए तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये हमारा डे 3 था जिसमें हमारे प्रोडक्ट टूल्स नॉलेज मिले हैं, और डे 4 में आपको मिलेगा प्रोडक्ट नॉलेज, और उसके आगे तो आपको पता ही है बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।